हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका मैंने 4 पार्ट्स कवर कर लिया है। ये हमारा है 5th पार्ट, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसमें कवर की है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कवर किया था हमने। आज हम कवर करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक है सोइंग मीन्स बीज बोना। ये वाला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। ये यहाँ पर है सोइंग। सोइंग मीन्स क्या होता है? बीज बोना। सॉइल की प्रिपरेशन के बाद जो सोइंग होता है वह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में। बिफोर सोइंग, बीज बोने से पहले यह बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक अच्छी क्वालिटी, क्लीन, साफ और हेल्थी गुड्स का चयन करना। फार्मर्स प्रीफर टू यूज़ सीड्स। फार्मर वही सीड्स को प्रीफर करता है जो कि उन्हें अच्छी खेती दे सके, मीन्स उनका अच्छा लाभ हो सके। उस उन्हीं सीड्स को एक फार्मर चूज करता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, हम सीड्स को कैसे चुन सकते हैं? अब ये पहेली है। एक दिन मैंने अपने मदर को कुछ ग्राम के सीड्स को एक वेसल में पुट करते देखा। फोर्स उन्होंने इसमें कुछ पानी डाला। कुछ मिनट के बाद जो सीड्स जो थे उसमें कुछ सीड्स जो थे वह ऊपर आने लगे। आई वॉन्डर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। और उससे मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों कुछ जो सीड्स होते हैं या ऊपर फ्लोट करते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है 1.1, जो कि इस चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? क्या ये सीड्स जो होते हैं या वाटर में फ्लोट करते हैं? इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी एंड फ्रॉम डैमेज्ड वंस। यह बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि जिससे हम एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स को एक डैमेज से हम उन्हें चुन सकते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं। बिफोर सोइंग, सोइंग के पहले एक इम्पॉर्टेंट टास्क जो होता है कि उनके टूल्स के बारे में जानना, जो कि सीड्स को बोने में हेल्पफुल होते हैं। ट्रेडिशनल टूल, जो कि पारंपरिक टूल्स होते हैं, जो कि हम बहुत ही प्राचीन समय से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। जो टूल हम पारंपरिक रूप से बीज को बोने के लिए प्रयोग करते हैं वह एक फनल शेप में होती है। इसे हम आगे देखेंगे। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। क्या किया जाता है कि सीड जो होते हैं इन्हें फनल में फिल किया जाता है, एक कुप्पी जिसे हम कहते हैं गांव की भाषा में। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। मीन्स हम कह सकते हैं जैसे अब हो गया हमारे 1 2 3 यहाँ पर है। इसमें जो होता है ये इसमें पाइप के आकार का होता है, तो जिससे सीड होकर के एक शार्प एंड पर पहुंच जाता है। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और ये जो एंड्स होते हैं वह सॉइल में काफ़ी नीचे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर है, आप यहाँ पर कल्टीवेटर में देख सकते हैं, जैसे ये नीचे गया हुआ है। इसमें शार्प एंड्स होंगे जिससे कि सीड्स जो होते हैं वहीं पर गिर जाते हैं और ज़मीन में चले जाते हैं, जिससे कि हमारा उस क्रॉप, जो हमारा क्रॉप होता है, अच्छी तरह से प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सीड ड्रिल। नाउ इट इज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ बैड ट्रैक्टर्स। आजकल जो होते हैं सीड ड्रिल जो होते हैं वह ट्रैक्टर के मदद से बीज को बोने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सीड्स को एक इक्वल डिस्टेंस पे और बराबर दूरी पर और गहराई पर वो देता है। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। इसमें आपको ये इंश्योर हो जाना है कि जो सीड यदि ज़मीन पर गिरता है तो उसे अच्छी तरह से उसे कवर्ड हो जाना चाहिए। दिस प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। यह बर्ड्स से सीड्स को खाए जाने से बचाता है। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और सीड ड्रिल के प्रयोग से बीज को बोना या हमारे लेबर मीन्स श्रम और समय दोनों की बचत करता है। देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल। ये हमारा बुझो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, मीन्स एक स्टेटमेंट है।
देयर एक नर्सरी है मेरे स्कूल के पास। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। मैंने पाया कि जो छोटे छोटे बैग्स होते हैं उसमें प्लांट्स जो होते हैं उन्हें रखा गया था। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, इस तरह से वह क्यों रखे गए थे। अब इसका आंसर पहली देती है, सीड्स और कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं जैसे पैडी होते हैं जो कि पहले नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। जब इनके सीडलिंग ग्रो हो जाते हैं तो यह दूसरे मीन्स फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो भी नर्सरी में ही ग्रो किए जाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि हमेशा आपको याद रखना चाहिए यदि आप अच्छी फसल को ग्रो करना चाहते हैं। एक एप्रोप्रिएट उचित जो डिस्टेंस होता है सीड्स के बीच में, यह ओवर क्राउडिंग मीन्स यदि आप मीन्स इतने डिस्टेंस मीन्स ये एक सीड है और ये एक सीड है, आप इतना डिस्टेंस रखना चाहते हैं, यदि आप इसमें बीच में एक और पेड़ लगा देते हैं इसमें, इसे कहते हैं ओवर क्राउडिंग। इससे क्या होता है मीन्स सीड्स जो होते हैं वह एक जगह पे बहुत सारे प्लांट्स उग जाते हैं जिसके कारण जो प्लांट्स होते हैं वह अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते हैं। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशियंट सनलाइट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इस तरह से उन्हें पर्याप्त सनलाइट न तो पोषण तत्व तो मिल पाता है, न कि सॉइल से उन्हें भरपूर मात्रा में पानी मिल पाता है। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और इसके कारण से ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए हमें उसमें में से कुछ प्लांट्स को रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मीन्स जो हमारा अभी तक हमने सोइंग पढ़ा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें हमें खाद पांच की जो कि आवश्यकता होती है। सब्सटेंसेस जो कि ऐड किए जाते हैं सॉइल के साथ न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए, उसे हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स कह सकते हैं। इनके अलग अलग डेफिनेशन हम आगे चल के देखेंगे। ये बूझो ने कहा है, आई सॉ मैंने एक हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग देखा एक फार्म में। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। मतलब पास के पड़ोस में जो फार्म था उसमें जो प्लांट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। क्यों जो कुछ प्लांट्स होते हैं वह दूसरे प्लांट्स की अपेक्षा अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। सॉइल क्या करता है, यह मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स क्रॉप के प्लांट्स को खनिज और पोषण तत्व प्रदान करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये जो पोषण तत्व होते हैं यह प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। निश्चित इन सर्टेन एरिया फार्मर जो होते हैं क्रॉप को ग्रो करते हैं आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन वॉट हैपन्स टू दी न्यूट्रिएंट्स। यदि फील्ड जो होती है वह उसमें अनकल्टिवेटेड मीन्स कल्टिवेशन ना की जाए और वह बंजर रहे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके साथ क्या होगा। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन जो होती है क्रॉप्स की, वह सॉइल को पुअर इन न्यूट्रिएंट्स मीन्स यदि हम लगातार खेती करते रहते हैं तो वह जो हमारा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वह उसमें मैन्योर्स डालते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वह फिर से वह गेन कर सके। इस प्रक्रिया को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। इम्प्रॉपर रूप से और अपर्याप्त रूप से मैन्योरिंग जब की जाती है, खाद पांच डाली जाती है तो इससे प्लांट जो होते हैं वह वीक हो जाते हैं। मैन्योर जो होता है ये एक ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन सहित इसमें कार्बन वाले सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन वेस्ट, प्लांट और एनिमल के वेस्ट जो होता है उसका जब सड़ जाता है इससे हमें मैन्योर गेन होता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं, जो डंप होता है
प्लांट और एनिमल वेस्ट जो होता है इनको एक स्थान पर पुट कर देते हैं और इसे डिकम्पोज उसे सड़ाते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यह जो इसका जो सड़ना होता है यह कुछ सूक्ष्म जीव के कारण होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो डिकम्पोज मैटर होता है यह एक ऑर्गेनिक मैन्योर में कार्बनिक खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन। आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा ही होगा। एक्टिविटी इसे आप कर सकते हैं घर पर, जो कि दिया गया है, जो कि आपके लिए नेसेसरी भी है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर जो होते हैं ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट, यह किस तरह से मैन्योर से डिफरेंट है। फर्टिलाइजर जो होते हैं यह फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स फर्टिलाइजर्स के हैं, जैसे हमारा यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का मिलकर बना हुआ होता है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। जो फर्टिलाइजर का प्रयोग होता है यह फार्मर्स को एक अच्छी खेती में क्रॉप्स को अच्छी तरह से ग्रो करने में मदद करता है, जैसे वीट, पैडी, मेज आदि। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन फर्टिलाइजर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो यह सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर्स के कारण आजकल वाटर पॉल्यूशन भी होने लगा है। इसलिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यदि हमें सॉइल की उर्वरकता को बनाए रखना है तो हमें सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। इसके लिए क्या होता है, हमें सब फर्टिलाइजर्स को कम से कम प्रयोग किया करना चाहिए मैन्योर की अपेक्षा। और हमें एक दो क्रॉप्स के बाद कुछ देर मीन्स कह सकते हैं लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, मीन्स 2 क्रॉप्स के बाद फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर। जो मैन्योर का प्रयोग होता है यह हमारे सॉइल के बनावट को इम्प्रूव करता है। एज वेल इट्स वाटर रिटेनिंग, और इसके वाटर को जमा करने की, मीन्स वाटर को इकट्ठा करने की। यदि हम खेत में मैन्योर डालते हैं तो इससे हमारे खेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैन्योर्स के बारे में, जिसे आप याद रख सकते हैं। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, यह सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बना देता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मीन्स अलग क्रॉप्स को ग्रो करना। जैसे हो गया अभी आपने वीट ग्रो किया तो नेक्स्ट टाइम आप पैडी ग्रो कर सकते हैं उसी खेत में। तो यह एक सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश रीगेन करने की एक अच्छा उपाय है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। जैसा कि हमने पहले से ही बताया, यह किस प्रकार से हो सकता है, यदि हम लगातार अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। पहले फार्मर जो थे, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में, वह ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। उसमें सबसे पहले वे लेग्यूम्स लगाते थे और नेक्स्ट सीजन में वह गेहूँ उगा देते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। इससे क्या होता है, यह हमारी सॉइल को रिप्लेनिश करने में मदद करता है नाइट्रोजन के साथ। मीन्स हमारा जो खेत होता है उसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा बढ़ जाती है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स ने इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने को इनकरेज किया जा रहा है। मीन्स कह सकते हैं फार्मर्स ने इस प्रैक्टिस को अच्छी तरह से अडॉप्ट किया। पिछली कक्षाओं में यू हैव लर्नड, आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। दीज आर, जो कि नोड्यूल्स ऑफ रूट्स लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यह आपके खेत के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बनाए रखते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच का डिफरेंस दिया गया है, जिसे कि आप पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, खाद पांच के जो लाभ होते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो कार्बनिक मैन्योर होते हैं वह
फर्टिलाइजर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इट इन्हेंसेस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यह सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस, यह सॉइल को उपजाऊ बनाता है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी भी मात्रा को बढ़ाता है। यह सॉइल की टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है 1.6 जो कि हमारा इरिगेशन है। ये भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज यदि हम इसे कवर करते हैं तो वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को हम पार्ट 6 में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।